नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। आज विश्व सनातन महासंघ का एक मीटिंग है, बैठक है। उससे रिलेटेड हमारे पास एक इसका जिला सेक्रेटरी हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करता हूं और तमाम जिला के सभी वासियों को। मेरा नाम हुआ रवि पीटर, मैं इसका राष्ट्रीय सेक्रेटरी हूं, विश्व सनातन महासंघ का। इस मीटिंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज पूरी दुनिया मानती है सनातन ही शाश्वत है और सनातन ही प्राकृतिक का प्रतीक है। और जिस दिन सनातन धर्म खत्म हुआ उस दिन प्रकृति भी खत्म होगी, और जहाँ प्रकृति खत्म हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज हमारे पूरे संस्कृति पर अत्याचार हो रहा है, पूरे दुनिया द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी को लेकर हम लोग तमाम सभी जगह हमारे जो संगठन के साथी लोग हैं, अपने 24 घंटा धरती पुत्र के होने के नाते अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो समाज में जो फैली हुई अंधविश्वास है, डायन प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो संस्कृति भी बचा रहे, हमारी समाज भी बचा रहे। अन्य अत्याचार किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, अत्याचार तो सारे जगह पर पूरी पूंजीपतियों द्वारा, जो विदेशी जो शक्तियां हैं, पश्चिमी सभ्यता है, उसके द्वारा हमारे संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति में जो कार्य होता था, आज उसके जस्ट विपरीत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिमी सभ्यता का द्वारा हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता के द्वारा। तो आज एक ऐसे महान संत महापुरुषों का जयंती है, जो आप को भी उनका विषय को बताना चाहिए था। जो ज्योतिबा फुले एक ऐसे महान एक पुरुष थे जो सत्य शोधक समाज का निर्माण किए थे, तो उनके विषय में कुछ बताइए। देखिए, ज्योतिबा फुले वो एक शिक्षा के क्षेत्र में वैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अलग जगह के गए हैं। उनको बार बार मैं उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूँ, इस संगठन के माध्यम से भी और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी। और लगातार मैं उनके जयंती पर हम लोग लगातार कार्यक्रम रखते हैं, प्रयास करते हैं। मगर आज क्या है कि आज हमारे जो थोड़ा सा समस्या होगी इसके कारण नहीं, मगर ज्योतिबा फुले जो अलग जगह थे शिक्षा के क्षेत्र में, उनके शिक्षा के क्षेत्र को, उनके जो कार्य जो किया हुआ है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हम लोग चाहते हैं, उन्हीं से प्रेरणा हम लोग को मिला है कि हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा को जगाना है और शिक्षित करना है, क्योंकि भी किसी भी व्यक्ति का असली पूंजी शिक्षा ही होता है। आज समाज में जो कुरीतियाँ जो है, जैसे दान दहेज वगैरह, जो ये सब कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, लोग जागरूक होंगे और जो बोले आप दहेज प्रथा हो गया, डायन प्रथा हो गया, तो इस सभी व्यक्ति का समस्या है, प्रत्येक व्यक्ति का। जिस दिन व्यक्ति हमारे यहाँ पर जागेंगे, ये अंधविश्वास जो ख़त्म होगा। आज हम कहते हैं कि दहेज तिलक एक इतनी बड़ी अभिशाप है कि आप उसको अगर जिस व्यक्ति के पास बीतता है वही जानता है कि क्या उस पर बीत रही है, क्या उसकी पीड़ा है। तो इस पीड़ा को हम लोग बहुत नज़दीक से देखते हैं और हम लोग नौजवान उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि युवा जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। यानी कि युवा में इतनी ताकत होती है कि ज़माने को चेंज कर देता है। इसीलिए ये जो है मिथ्या, जो हम लोग को है धर्म कर्म कांड है, जो मिथ्या हमारा जो चलते आ रहा है, अंधविश्वास है, दहेज तिलक, और ज़रूर ही हम लोग युवा चाहेंगे तो ख़त्म होगी, क्योंकि युवा में ताकत है ज़माने को चेंज करना। सनातन धर्म का क्या अर्थ क्या है? देखिए, सनातन शाश्वत है, यानी कि मतलब जब से मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पर हुआ है, जीव जंतु की उत्पत्ति हुआ है, यानी कि प्राकृतिक ही मतलब सनातन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सनातन ही शाश्वत है और आदि और कल है, और इसका कभी अंत नहीं है। यानी भेदभाव, छुआछूत नहीं, सनातन धर्म में कभी भेदभाव नहीं है। सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता है, जाति पाति कभी नहीं सिखाता है। सनातन धर्म में कभी जाति नहीं, पूरे मनुष्य, दुनिया के मनुष्य एक है। सनातन धर्म सिखाती है कि पूरे दुनिया के मनुष्य एक है, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे अंधा हो या लंगड़ा हो, मगर पूरे मनुष्य जाति एक है। सनातन धर्म यही सिखाता है। छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद,
जातिवाद तो देखिए हम तो लगातार कर रहे हैं कि सनातन धर्म में कहीं छुआछूत नहीं है, लेकिन इस तरह के जो कहीं कहीं दिखाई देती है उसको भी हम लोग एक थाली में खाकर और गले से मिलकर उसको इस दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दलित हो जाता है, अछूत होता है, ये सब जो बातें हैं जो सनातन धर्म से ही एक जुड़ा हुआ चीज़ है। नहीं, देखिए दलित, महादलित इस तरह का जो तो राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से किया गया है, मगर इस तरह से सनातन धर्म कभी नहीं मानता है कि वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एसटी है, जनरल है, किसी नहीं। हम लोग सनातन धर्म यही सिखाता है कि एक थाली में खाना, एक गले से दूसरे से मिलकर रहना, और सनातन प्रेम का प्रतीक है और प्रकृति का साक्षात दृश्य है। क्या सनातन धर्म में मुस्लिम भी आ सकते हैं? देखिए सनातन धर्म एक धर्म है, बाकी जितने देखते हैं कि आप जो धार्मिक जो लोग बोले हैं वो एक पथ है और सभी की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं, आप जब बोल रहे हैं कि मुसलमान आते हैं तो मुसलमान वो उसके एक पंथ में चल रहा है, मगर उसकी धर्म सनातन है। इसलिए हम बोलते हैं कि उस गलत पंथ को छोड़ो और सनातन के जो धर्म में चला है उस पंथ में आओ। जैसे गलत में मतलब क्या हो सकता है? गलत में आप किसी को हत्या कीजिएगा और बोलिएगा कि मेरा कुरान में लिखा हुआ है, मेरे अल्लाह कह रहा है, तो किसी हत्या, अहिंसा परमो धर्म है। हत्या जैसे मतलब हत्या मतलब कुर्बानी देता है, हत्या करता है। अच्छा, कुर्बानी तो ये हिंदू सनातन धर्म में देखिए हमारा जो कुर्बानी है वो अलग है, प्रतीक दिखाता है। हमारा कुर्बानी कहता है कि कितना लोगों के प्रति त्याग कर सकते हैं, कितना लोगों के लिए बलिदान दे सकते हैं, जो असहाय उसके लिए कितना कर सकते हैं, उस त्याग की भावना है। मगर लोग अपने स्वार्थ के लिए जो करते हैं अलग बात है, मगर हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता। इस धर्म में भी, सनातन धर्म में भी, जैसे बकरी के, खस्सी के वगैरह जानवरों को भी बलि दिया जाता है, उसी तरह से मान लीजिए कि मुस्लिम में भी हो सकता है, तो उसको गलत का इसमें सनातन धर्म में नहीं शामिल हो सकते? नहीं, हम बताते हैं, आप सही बात बोले। अगर हम तो साक्षात बोले आपको कि सनातन मतलब कहने का हम तात्पर्य है कि बलिदान देना कोई असहाय व्यक्ति उसको कितना हम सहयोग कर सकते हैं, बलिदान को प्रतीक होती है। मगर लोग जो मुर्गी और बलि और बकरा काटते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, वो मतलब वो नहीं है, वो नहीं कहा गया सनातन में। क्योंकि मगर लोग इसे अपने जो गए हैं पश्चिमी सभ्यता में आए गए हैं, उस तरह से लोग अपने डाइवर्ट कर रहे हैं। अब तो क्या बोलते हैं कि इसे लोग को अभी देखिएगा कि पूजा किया, चाहे मस्जिद गया, कुछ देर बाद फिर अपना जो गलत वो करने, वैसा नहीं ना होता है। मगर वो चीज़ को हम लोग शुरू से उसको बहुत अभी जकड़न पकड़ लिया है, उसको धीरे धीरे हम लोग जकड़न को। सनातन धर्म में मतलब कि और किसी भी धर्म में इसमें जगह नहीं है? नहीं, देखिए सभी को, तो मैं तो बोला ना, पंथ धर्म ही सनातन है। दुनिया का एक ही धर्म है सनातन, बाकी पंथ अलग है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो पंथ रास्ता है। जैसे राजधानी औरंगाबाद एक ही हो सकता है, मगर औरंगाबाद पहुंचने के लिए अनेक रास्ता हो सकता है, तो उसी तरह उन लोग का रास्ता अलग है, मगर औरंगाबाद जो हो गया वो एक ही होगा। वैसी तरह से सनातन ही एक ही है, वो रास्ता अलग है, वहाँ पहुँच रहे हैं लोग, मगर गलत रास्ते में पहुँच रहे हैं। वो भटके हुए लोग हैं, उनको फिर से आना कहेंगे। ये करने के लिए क्या किया जा रहा है इसमें? क्या बोले? बनाने के लिए एकजुट के, देखिए एकजुट के करने के लिए हम लोग सबसे प्रथम तो सभी को सम्मान दे रहे हैं। जो समाज में नीच ऊंच की भावना है, जो जाति पाति है, उसको विडंबना को तोड़कर और प्रयास कर रहे हैं कि एकजुटाएंगे, और इस तरह से जाति पाति को, गोरा काला को, भेद को, गरीबी अमीरी को ख़त्म करेंगे तो ज़रूर है कि लोग एकजुट आएंगे। जाति पाति ख़त्म करने के लिए जाति पाति में ना रह करके, यानी कि शादियाँ जो हैं कि अलग अलग जातियाँ में करना पड़ेगा, तभी तो जाति खत्म होगा। देखिए बात आप सही बोले कि जाति पाति में अलग अलग जातियों शादी करेंगे तभी जाति पाति खत्म होगा, मगर उस चीज़ को भी बात नहीं होता है। जाति पाति में एक जगह शादी कर देने से क्या जाति पाति खत्म नहीं होगा? उसमें भी विडंबना हो जाता है, उसमें भी विद्रोह हो जाता है। आज एक ही जाति में कर दिया जाता है शादी, मगर देखिएगा कि कल बहू को मार दिया, वो तो सभी में हो तो मार दिया, मगर उसको मानसिकता रूप से उसका हो सकता है, दहेज हो सकता है और कोई होता है, तो उसका हम लोग मानसिकता उसको चेंज करना होगा, मानसिकता और दिल से। ये नहीं कि एक चीज़ को वो दिखावा का चीज़ है, उसको नहीं, मानसिक ठीक करना होगा और अपने हृदय को ठीक करना होगा, तभी हमारा जाति पाति खत्म होगा। ठीक है, धन्यवाद।